बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बहुत सारी खबरों में उलझे हुए थे कि अली अमीन गंडापुर को किसने इतनी देर बिठाए रखा, इमरान खान क्या कह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली क्या कह रही है, इस्लामाबाद से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। तो पता चला ये तवज्जो हटाने के जो मामलात हैं अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन दरमियान में इस्लामाबाद में जो नया तमाशा लगा है, तमाशा ये है कि बड़े मनसब के ऊपर बैठ के उसूलों के भाषण देने वाले, आइन और कानून की माला जपने वाले काजी फायज ईसा साहब ने अमली तौर पे एक्सटेंशन के लिए आमादगी का इजहार कर दिया है और वो अपनी बात के ऊपर 24 घंटे भी टिक नहीं सके। उन्होंने परसों ये कहा था, जो फुल कोर्ट रेफरेंस के मौके के ऊपर जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे उनके सामने, कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, हुकूमत को उन्होंने इनकार कर दिया है और अगर कानून बन भी गया तो वो घर चले जाएंगे। लेकिन ये 24 घंटे भी निकल नहीं सके। गुज़श्ता रोज़ हमने इमरान खान की गुफ्तगू सुनी थी। इमरान खान से जब ये सवाल हुआ कि आप दावा करते थे कि काजी फायज ईसा साहब एक्सटेंशन लेंगे या उनको लाने के लिए पूरा कानून बन रहा है, तो इमरान खान ने एक जुमला कहा था और इमरान खान का कहा हुआ एक लफ्ज सच साबित हुआ। इमरान खान ने कहा, मैं मान ही नहीं सकता कि काजी फायज ईसा इनकार कर दें, ये कानून लाया ही उनके लिए जा रहा है। और उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा को रखा जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सबको ये लगता है कि काजी फायज ईसा चले गए तो इलेक्शन 2024 का पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, फिर आपको कमिश्नर रावलपिंडी को भी बुलाना पड़ेगा, फिर आपको बाकी सब कुछ भी होगा। लेकिन काजी साहब, वो किसी के कहने के बकौल, काजी साहब जो हैं इस सिस्टम की गारंटी हैं। जब तक काजी फायज ईसा हैं इस सिस्टम को सत्ते खैरा है। तो अब जनाब काजी साहब से जब ये खबर आ गई कि काजी साहब तो कह रहे हैं मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, तो उसके बाद पता चला कि हुकूमत जी 2/3 अक्सरियत के दावे कर रही है। और उसके बाद आज दिन के अंदर इनके जो दानियाल चौधरी हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने असम्बली के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया और कहा कि जजेस की तादाद जो है वो 23 तक कर दी जाए। तो महमूद खान अचकजई ने खैर उसकी मुखालफत की, जिसके बाद स्पीकर ने वो बिल जो है वो मुतलका कमेटी को भिजवा दिया मुशावरत के लिए। यानी नंबर 1 आप यूँ कहिए कि एक्सटेंशन दी जा रही है, फिर चूंकि काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में अकलियत जो है वो उसमें हो चुके हैं, अक्सरियत खो चुके हैं, तो उनको मजीद 6 जजेस की कुमक भी दी जा रही है कि नहीं हुजूर आपको सप्लाई भी देंगे, मजीद 6 लोग भी ला के देंगे अपनी मर्जी के, ताकि आपका पलड़ा भारी रहे। ये अलग बात है कि आप लोगों के सामने बेनकाब हो चुके हों। बेनकाब से मुराद है लोग जान चुके हों काजी साहब जानिबदाराना किरदार अदा कर रहे हैं या कोई काबिल तारीफ किरदार काजी साहब अदा नहीं कर रहे। अब उनके जो सेक्रेटरी हैं चीफ जस्टिस साहब के, उन्होंने एक एलामिया जारी किया है और ये बुनियादी तौर पे जो काजी साहब की कल एक्सटेंशन हुई है उसके ऊपर वजाहत है। और उस वजाहत के अंदर उन्होंने कह दिया है, 3 बार जिस तरह लोगों का निकाह होता है तो कहते हैं ना कबूल है, तो काजी साहब ने बिलवास्ता तौर पे कह दिया है कि उनको हुकूमत की एक्सटेंशन कबूल है और उनको एक्सटेंशन कबूल है। अब क्या कहा गया इस एलामिया के अंदर, कहा गया है कि जी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से सहाफ़ी ने तोसी से मुतलिक सवाल किया। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वजीर कानून ने बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें या म्याद जो है वो 3 साल की फिक्स टर्म करने के ऊपर गौर कर रही है। तो उस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए होगी तो काबिल कबूल नहीं होगी। और फिर मजीद उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि जब ये मुलाकात हो रही थी तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल भी और सीनियर प्यूनर जज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे और ये मुलाकात जो है वो चैम्बर में हुई थी, यानी कोई इंडिविजुअल मुलाकात नहीं होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने इसके साथ ये कहा कि इस एलामिया के अंदर कि अगर तो ये तमाम लोगों के लिए हो, यानी पर्सन स्पेसिफाइड ना हो,
तो फिर तो ये जी असेंबली का इस्तेहकाक है। और साथ ही काजी साहब ने उम्मीद का इजहार किया कि उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इसमें अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेगी। यानी काजी साहब ने फिर ये दो बातें साबित हो गई, एक जो नजम सेठी ने दावा किया था और नंबर 2 जो राना सनाउल्लाह ने दावा किया था। नजम सेठी ने कहा था काजी साहब एक्सटेंशन जरूर लेना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यूं इसको किया जाए कि तासुर ये लगे कि ये सब जजेस के लिए किया जा रहा है, मेरे अकेले के लिए नहीं किया जा रहा। तो राना सनाउल्लाह ने भी नईम अशरफ भट्ट के साथ इंटरव्यू देते हुए यही कहा था कि काजी साहब जो है वो तमाम जजेस की अगर मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर दिया जाए तो उसके ऊपर वो आमादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत शुरू से उनके पास ऑप्शन क्या है? शुरू से हुकूमत ने सिर्फ काजी साहब की एक्सटेंशन का कोई ऑप्शन नहीं था। देखिए होता क्या होता यह है कि आप एक ऐसी चीज लेके आते हैं जो होती तो जनरल है, लेकिन आपने किसी सिंगल पर्सन को उसका फायदा देना होता है। तो अब काजी साहब लाइन क्या ले रहे हैं? काजी साहब लाइन ये ले रहे हैं, देखें अगर तो फर्द वाहिद के लिए एक्सटेंशन हुई तो फिर तो नाकाबिल कबूल होगी, लेकिन अगर सबको एक्सटेंशन दी जा रही है तो फिर तो जनाब काबिल कबूल होगी या फिर ये असम्बली का इस्तेकाक है। काजी साहब दुनिया जहान के हर मामले पे कमेंट देते हैं। वो अदालत में जिन मामलात पे बोलना होता है वहां पे तो खामोश रहते हैं, जिन मामलात पे नहीं बोलना होता उन पे इतना बोलते हैं कि उनकी अदालत में वकील का दलाइल देना भी मुश्किल हो जाता है, उनके साथी जजेस का बोलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन काजी साहब ने हर बात की और हर बात के हवाले से उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और अब अमली तौर पे होना तो ये चाहिए था कि काजी साहब तोसी लेने की ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जो जारी करके तरदीद करते, लेकिन काजी साहब ने तोसी ना लेने की तरदीद की है। यानी उन्होंने कहा है कि मैं तोसी ले रहा हूं, हुकूमत तोसी दे, मुझे तोसी चाहिए। तो काजी साहब को मुबारक हो। पाकिस्तान जो है वो पहले ही मुख्तलिफ जो एक्सटेंशन हैं जो हम देते आ रहे हैं उस बोझ से निकल नहीं पाया जो हालिया एक्सटेंशन जनरल बाजवा की थी, और वो बेशक तहरीक इंसाफ ने दी। वो पाकिस्तान को जिस नहज जिस हाल पे ले आई है वो अपनी जगह के ऊपर है। अगर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बोझ से निकले तो हुजूर आप भी कोई नेक नामी कमा के नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में हर वो शख्स जो एक्सटेंशन ली वो किस इज्जत के साथ गया, किन लफ्जों में याद रखा गया, सबको पता है। तो चलिए, अगर आप पाकिस्तान की जुडिशरी को तबाह करना चाहते हैं और इसको एक्सटेंशन के लालच में लेके जाना चाहते हैं तो हुजूर ये कीजिए। और इमरान खान ने जो कल बात की थी कि मैं मान ही नहीं सकता काजी साहब इनकार करें, इमरान खान की ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। और पता ये चला है बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो जो बुत तराशा गया था आइन कानून का, वो काजी साहब एक एक्सटेंशन की मार हैं। इस मुल्क में किसी को एक्सटेंशन दो, नौकरी दो, हुजूर वो नाक की लकीरें निकालने के लिए तैयार है। काजी साहब को ये बहुत बहुत मुबारक हो। अब आते हैं अगली बात की तरफ। एक इन्होंने क्या किया और इसके ऊपर फवाद चौधरी का रद्द मलाया। उनका जी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुफ्तगू के बरक्स तोसी की ख्वाहिश का इजहार किया है जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये तोसी उनकी ख्वाहिश निज़ाम इंसाफ की बुनियादें हिला देगी और एक आज़ाद इदारे के तौर पर अदलिया का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये इंतहाई अफसोसनाक है। उसके साथ अब इस पूरी सूरत हाल को वो जजेस की तादाद बढ़ाने को और काजी साहब की एक्सटेंशन को जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से आगाज़ किया है, जहां पे जजेस की तादाद 20 से बढ़ा के 30 कर दी गई है। और आप हैरान ये होंगे कि इससे पहले ही पेशावर हाई कोर्ट में 6 जजेस अपॉइंट ही नहीं हुए, 6 जजेस की असामियां खाली हैं, वो नहीं कर रहे। भाई लाहौर हाई कोर्ट की असामियां पूरी करो ना, वहां आप नंबर पूरा करो 60 का, वो आपसे नंबर पूरा हो नहीं रहा, लेकिन आपने बाकी सब कुछ करना है। दूसरा, पेशावर हाई कोर्ट में आज केस की समाअत है जो सेनेट के इंतखाबात हैं और आजम सवाती साहब की दरखास्त के ऊपर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद समाअत करेंगे, उसके ऊपर देखते हैं। और उसके बाद असल बात यह है कि कल हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसने करारदाद पास की, उन्होंने तकरीरें की। तो आज खैबर पख्तूनख्वा का इजलास फिर होगा और वो जो कल हमने तकरीरें सुनी हैं या जो करारदादें आई हैं उसका सिलसिला आज भी जारी रहेगा। जाते जाते आप सिर्फ एक सवाल कि कल हमने स्पीकर अयाज सादिक साहब के हवाले से बताया था कि वो कह रहे हैं जी मैंने नोटिस ले लिया है, मैं FIR तक करवा दूंगा, रिहाई का हुक्म कर दिया, जारी कर दिया। क्या बना? कोई बंदा रिहा करवा सके हैं? बस इतनी ही इस निज़ाम की हैसियत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।